नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह ही मैं लग गई अपने काम पर। और देखिए हम जैसी हाउसवाइफ़ का ना, चाहे बच्चों की छुट्टी हो या फिर स्कूल हो, जो हमारा रूटीन का काम है ना, वो छुट्टी वाले दिन या फिर ना छुट्टी वाले दिन सब सेम ही होता है। तो बस आलस ना करके और हम जितना जल्दी अपने मतलब कि घर का जो क्लीनिंग रूटीन है वो कर लेना, फिर वो आधा से ज़्यादा काम सुबह का हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो साफ़ सफाई करना चाहिए, खासकर अगर बच्चों वाला घर है मेरे जैसे। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं सबसे पहले घर की सफाई करती हूँ। और देखिए घर छोटा हो या बड़ा हो, घर की सफाई करने में हमें आधा घंटा से 1 घंटा लग जाता है झाड़ू और पोछा करने में। घर थोड़ा छोटा हो तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और बड़ा हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बस इतना ही फ़र्क रहता है। तो यहाँ पर मैं भी सुबह झाड़ू लगाकर, और बीच बीच में मुझे अयांश को देखना पड़ता है ना, जैसे वो उठ जाता है तो थोड़ा उसे भी संभालना पड़ता है। और इसी वजह से मेरे थोड़े काम अभी लेट हो जा रहे हैं। और मतलब कि कुछ काम मैं पहले कर देती हूँ। दोनों बच्चे यहाँ पे उठ गए थे और ये थोड़ा सा टहल कर आए हैं आगे तरफ से। और यहाँ पर बस मैं आदित्य को बोली कि जाओ, मतलब कि डस्टबिन में से जो भी कचरा है वो फेंक के आएगा। थोड़ा दूर में ही फेंकना जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ पर फेंक के आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बस मैं दोनों रूम में पोछा लगा ली हूँ। और यहाँ पर ना मेरा जो थर्ड वाला रूम है वो अभी खाली रहता है, तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, मैं उसमें रख देती हूँ। और एक तरह से वो मेरा अभी स्टोर रूम का काम आता है। तो उसमें झाड़ू लगाती हूँ, पोछा मैं कभी भी उसमें लगा देती हूँ, क्योंकि उतना वो गंदा ही नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर देखिए बस आशी भी यहाँ पर अभी खेल रही है। सुबह का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बाहर। और आजकल गर्मी कैसी वाली है, उमस वाली गर्मी है। तो सुबह हो या दोपहर हो, सुबह भी यही हाल होता है। और मैं तो हमेशा जल्दी उठती हूँ, गर्मी में नींद कहाँ लगती है। 5 बजे उठ जाती हूँ। और यहाँ पर अयांश भी कभी कभी बीच में उठ ही जाता है मेरे साथ, तो कभी कभी उठकर खेलकर सो भी जाता है। तो अभी वो सो गया है। अभी तो मेरे हस्बैंड भी घर में ही है, वो अभी जाएंगे अपने काम पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब मेरा घर का क्लीनिंग का काम हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा सारा काम हो जाता है। किचन का हम देखिए ज़्यादातर होता क्या है कि हम रात में आधा आधा से ज़्यादा काम करके ही सोते हैं। बस सुबह गैस को थोड़ा सा हल्का फुल्का वही पानी के थोड़ा एक आध कटोरी गिलास तो रह ही जाता है, वो साफ़ करना पड़ता है, वरना किचन में मेरा काम नहीं रहता है। और सबसे पहले मैं किचन को मतलब कि जितना भी रहता है ना वो साफ़ करके किचन में पोछा लगा देती हूँ। उसका पोछा किचन में रहता है। और मंदिर में मैं नहा के अपने हाथों से वहीं पर एक मैंने रखा है कपड़ा, उसी से मैं पोछा लगाती हूँ। देखिए छोटा सा तो मंदिर है। और उसके बाद बस अभी यहाँ पर मैं हॉल में ज़्यादा लगा रही हूँ ना, क्योंकि हॉल में क्या है ना कि थोड़ा सा वो ना, अगर हम जैसे बच्चों वाला घर है तो आम ही खा रहे हैं, आम खा रहे हैं तो वो थोड़ा सा गिर गया तो वो वहाँ पे सूख जाता है और दाग जैसा लगने लगता है। इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मुझे रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। और उसके बाद देखिए अभी यहाँ पर आदित्य भी आ गया है। सुबह का मौसम है ना, तो आज हवा भी चल रही थी। और जो पूर्विया हवा चलती है ना, पूरब तरफ से जो हवा भी आजकल चलती है वो बहुत अजीब टाइप की हवा है, लसलसापन रहता है हवा में। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड भी अभी अयांश को लेकर सो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपने काम निपटा कर और मैं नहा लूँगी। और एक बार मैं नहा लेती हूँ ना, उसके बाद तो फिर अयांश तंग भी नहीं करता है। आदित्य आशी के पास वो रहता ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ही अगर वो रह जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन लोग के पास वो नहीं रहता है, क्योंकि वो खुद भी बच्चे, उसको वो लोग रखते कम है और उसको परेशान ज़्यादा करते हैं। जैसे कि होता है ना कि खेलते हैं, छोटा बच्चा है तो सब उसको मतलब कि पप्पी लेते हैं, तो वो ज़्यादा ना इरिटेट होता है अयांश उन लोग को देखकर। इसी वजह से तो मैंने कहा कि अभी मेरे थोड़े कपड़े भी है, उसे मैं बाद में वॉश करने के लिए डाल दूँगी। ऐसे ही मेरा रूटीन चल रहा है। और छोटे बच्चों का मेरा, जैसे कि अभी छोटा बच्चा है, 2 तो बड़े हो गए थे, लेकिन थोड़े से जिनके घर में भी 1 साल तक बच्चा है होता है ना, वो यही सोचती है कि मेरा फटाफट काम हो जाए, जो बड़े बड़े काम है। तो
वही मेरा सुबह का यही काम रहता है रोज़ का। घर में डस्टिंग, सोफ़ा वगैरह सब मैंने अच्छे से कर लेती हूँ ना, तब मैं फ्री हो जाती हूँ, नहा कर मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और आज इतना बुरा हाल हो गया था ना, आज रात में ही मतलब कि 8 या 9 बजे के बीच में एक लाइन मतलब जो होता है लाइट कट गई थी। लेकिन हमने सोचा कि नॉर्मल लाइट कटी है, पता नहीं था हमें। और हमारा जो इन्वर्टर है वो चलता ही रहा, हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन वो ट्रांसफार्मर से ही कुछ हो गया था। और जब सुबह के 5 बज गया था, 5 बजे से पहले ही जो इमरजेंसी लाइट है वो वार्निंग वाला वो मतलब कि बजने लगा था। तो हमने समझ गया कि रात भर लाइट ही नहीं आया है, इतना ध्यान ही नहीं दिए हम लोग। और सारा कुछ चलता ही था, सारे रूम का फ़ैन वगैरह, लाइट तो रात में तो बंद ही था। लेकिन अगर हमें रात में ही पता चलता तो हम फ्रिज वगैरह बंद कर देते और अच्छे से इन्वर्टर का यूज करते हैं। बस जब हमें पता चला तो फिर हमने सारे फ़ैन वगैरह बंद किए। थोड़ा सा ही बचा था तो मतलब 1-2 बल्ब ही जलने के लिए मैंने रहने दिया था कि कम से कम किचन में तो लाइट वगैरह जले। और उसके बाद फ़ैन वगैरह नहीं चला रहे थे, क्योंकि जब भी हम फ़ैन ऑन कर रहे थे ना, तभी वो वार्निंग वाला सिग्नल दिखा रहा था। कि अभी ना मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और किचन में मैंने ढक दिया है, भी बस थोड़ी देर में पक ही जाएगा सब्ज़ी। और अभी ना यहाँ पर मैं इस रूम में आ गई हूँ। इस विंडो से काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और लाइट वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं आके बैठी हूँ। नहाना ना नहाना एक ही हो गया है, क्योंकि लाइट है नहीं। और अभी देखिए ना, उस साइड तो धूप निकल जाती है, पर इसमें अभी यहाँ पर लेट है तो इधर से ठंडी हवा भी आ रही है। तो वही जो मतलब जिस हवा में लसलसापन रहता है ना, वो वाला हवा है। इसी वजह से, उमस की वजह से ना बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। और पता नहीं अब हमारा लाइट कब अभी ठीक होगा, अभी तो ठीक हुआ नहीं है। तो ज़्यादा जैसे कि अभी गर्मी इतना है ना, तो सब लोग इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर ही वो वहाँ से मतलब कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो जब आएंगे बनेगा, अब देखिए क्या होता है। तब तक अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना ली थी और अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लाइट जलाकर यहाँ पर मैं करेले भूंज रही हूँ और दिखा रही हूँ। सब्ज़ी मैंने जल्दी बनाई थी, जल्दबाजी में, इसीलिए मैंने दिखाई नहीं। और करेले मैं बाद में बना रही हूँ। और अभी देखिए यहाँ पर बस 2 ही करेले थे, ज़्यादा थे नहीं, तो मैं इसमें प्याज डालकर और मैंने ये बना दिया। प्याज डालने से थोड़ा सा इसका कड़वापन कम हो जाता है। और उसके बाद मैं खाना वगैरह खाकर बच्चों को खिलाकर आदित्य आज से घर में रहेंगे। मैं जाऊंगी अयांश को वैक्सीन लगवाने के लिए 9 मंथ वाला। तो 9 महीने हो गए हैं अयांश को 8 तारीख को। तो फिर मैं यहाँ पर जा रही हूँ और आज उसको 3 इंजेक्शन लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ आंगनबाड़ी में और यहीं पर अयांश को शुरू से ही टीका लगते आ रहा है, तो यहीं से मेरा कार्ड ही बना था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अयांश कितना खुश है। धूप इतना तेज़ था, इतना तेज़ धूप था ना, आँख और गाल बहुत ज़्यादा जल रहे थे जब हम लोग आ रहे थे। तो इसीलिए मैंने इसके वहाँ पे ना रुमाल बांध लिया है सर पे, क्योंकि हम लोग आए थे बाइक से, तो धूप लग रही थी सर पे। तो फिर मैंने इसका रुमाल बांधा। वैसे मैं इसके लिए ना एक कैप ले दूँगी। वैसे तो हम लोग ज़्यादा निकलते नहीं हैं घर से बाहर, लेकिन फिर भी एक टोपी ज़रूरी है धूप में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अयांश को ना 3 वैक्सीन लगे थे, 3, एक हाथ में और 2 जांघ पर, और एक ही जांघ में 2 लग गए थे। ये ऐसे ही है 9 मंथ वाला। इतना मतलब कि उस टाइम नहीं रोया था जितना दूसरे बच्चों को लगा था। उन लोगों को रोते हुए देखकर ये रो रहा था। और सच में दूसरे बच्चों को देखकर ना मुझे भी रोना भी आ रहा था। और अयांश भी देखिए कितना क्यूट लग रहा है रोते हुए भी। तो अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शाम हो गया था, सूरज ढलने का समय था ना, इसीलिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है वीडियो। और यहाँ पर ना आदित्य के पापा आशी को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, क्योंकि इसको बिल्कुल भी साइकिल चलाना नहीं आता है और अभी कुछ भी सीखी भी नहीं है। ये इसको टाइम लगेगा। देखिए स्टार्टिंग में तो कोई बच्चा सीखता नहीं है, तो धीरे धीरे सीख जाएगी। तो 1-2 बार मैंने यहाँ पर अपने पापा से ही सीख रही थी। आदित्य भी सिखा रहा था, लेकिन वो उससे नहीं सीखेगी।
तो फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।